हेलो फ्रेंड्स, आपका एक और बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजे आइडियाज़ में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैथ्स की, लेकिन हाँ ज़रूर इस वीडियो में आपको एक ख़ास चीज़ बताऊंगा। जैसे कि कंप्यूटर में जो कंट्रोल आपकी की होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल की के साथ हम कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड प्रेस करें, जिससे हमें शॉर्टकटली हम कर ले कोई भी चीज़ को, जैसे कि चेंज करना हो या कुछ भी। तो मैं आपको सारी जो हमारी कीज़ होती हैं कंट्रोल के साथ ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स की, उसको क्या यूज़ है वो आपको बताऊँगा। तो वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, और लास्ट में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, प्रैक्टिकली आपको मैं बाद में करके दिखाऊँगा, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? मतलब कि आपको मैं लिख के अभी दिखा रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। प्रैक्टिकल मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं। देखिए, जैसे कंट्रोल प्लस ए। ठीक है दोस्तों? अब जैसे हम कंट्रोल प्लस ए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रेस करेंगे तो हमारा होगा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल इसका मतलब होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका होगा। ठीक है दोस्तों? अब दूसरे नंबर पे आता है कंट्रोल प्लस बी। जो हमारा कंट्रोल प्लस बी होता है, ये हमारी जो टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट मतलब हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स या कुछ भी, चाहे नंबर या कुछ भी हम बिल विल बनाते हैं, उसके जो लेटर्स होते हैं उन सबको बोल्ड करने के लिए, मतलब थोड़ा जो साइज़ मोटा हो जाता है अल्फ़ाबेट्स का, उसके लिए होता है। ठीक है? फिर तीसरे नंबर पे हम आता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है दोस्तों कि कॉपी करने के लिए, जो भी हमारा होता है कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी, उसको कॉपी करने के लिए। ठीक है दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस सी का ये काम होता है। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी। इस की का हमारा काम होता है जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं। फ़ॉन्ट मतलब आपको पता ही होगा, जैसे या तो नंबर या तो अल्फ़ाबेट, उनको एडजस्ट करने के लिए, जैसे हमें कैसे करना है, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, उनको एडजस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस डी यूज़ करनी होती है। ठीक है? अब इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का होता है जो भी हम, जैसे आपने एक्सेल में कभी बिल विल बनाया होगा, तो उसमें जैसे आप कुछ भी लिखते हैं नाम या कुछ भी, तो उनको सेंटर में लाने के लिए, मतलब एक लाइन से फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ई, मतलब सेंटर, उसको कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। तो जो कंट्रोल प्लस एफ की होती है, ये आपकी जो होती है टेक्स्ट को फाउंड करने के लिए होती है। मतलब कि जैसे आपने कुछ लिखा है या आपको कुछ फाउंड करना है, मतलब ढूंढना है, तो आप ये की यूज़ करिएगा कंट्रोल प्लस एफ़ को, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? आपको कंट्रोल प्लस एफ़ करके सर्च करना होगा। अब उसके बाद बारी आती है कंट्रोल प्लस जी की। तो इसका मतलब होता है गो टू, मतलब कहीं पे भी हम जा सकते हैं। जैसे ही इसको कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है गो टू का, मतलब हमें कहीं और जाना हो, जैसे एक्सेल से, या हम एक्सेल में ज़्यादातर काम करते हैं टैली पे, तो कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे तो आप किसी और जगह जा सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस एच। तो इसका मतलब होता है कि इससे हम, जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एच किसी में भी यूज़ कर रहे हो, हम कुछ भी चला रहे हो लैपटॉप कंप्यूटर में, जैसे ही हम ये की दबाते हैं तो हमारा सर्च बार खुल जाता है जो हमारे सिस्टम का होता है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम कुछ भी, तो इसका काम होता है सिस्टम सर्च बार को ओपन करने के लिए। ये मतलब आपको, जैसे आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, आपको बस कंट्रोल प्लस एच दबाना होगा तो आप सिस्टम सर्च बार पर पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब अगला आता है कंट्रोल प्लस आई। ठीक है? कंट्रोल प्लस आई, तो इसका काम होता है जो हम टेक्स्ट जो हम लिखते हैं ना, उसको इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे इटैलिक आपको पता होगा, जैसे आप कभी भी एक्सेल या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है, पर जैसे ही आप कंट्रोल प्लस आई करेंगे सेलेक्ट ऑल करके, जैसे सेलेक्ट ऑल पहले करिएगा, अगर आपको सब करना है, अगर आपको जो आपने लिखा है उसको ही करना है तो आप कंट्रोल प्लस आई दबाइएगा,
तो आपका जो है टेक्स्ट वो पूरा इटैलिक हो जाएगा, मतलब जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना लैपटॉप कंप्यूटर में, वो हो जाएगा। दोस्तों आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको पूरा ये जो है ये अभी थ्योरी बता रहा हूँ, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, पर उससे पहले आप ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिएगा और एक कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी जब भी आप लैपटॉप कंप्यूटर में करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। अब अगली की आती है कंट्रोल प्लस जे। इसका मतलब होता है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, टेक्स्ट को जस्टिफाई। टेक्स्ट जस्टिफाई मतलब होता है कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है, क्या वो जस्ट है या नहीं है। तो ये सब जस्टिफाई जो कर दे उसको, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस जो के होता है इसका बहुत मतलब यूज़ होता है कंट्रोल प्लस के का। इससे आप जो हाइपर लिंक होता है ना, हाइपर लिंक जैसे कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं पे भी लिंक को वो करना है, क्या कहते हैं, ऐड करना है, तो कंट्रोल प्लस के आप दबाइएगा तो आपका लिंक जो है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। वहाँ पे जो कॉलम होगा आपका, वहाँ पे आप इसकी मदद से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप बारी आती है कंट्रोल प्लस एल की, कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है उसको आप लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसका मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट मतलब जैसे कि देखिए आपका कंट्रोल प्लस ई है ना ये वाला, तो इसमें आपका सेंटर अलाइनमेंट है, मतलब जैसे टेक्स्ट है पूरा एक लाइन में आ जाएगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं तो आपका लेफ़्ट हो जाएगा, मतलब मान लीजिए जैसे आपका ये इस कॉपी के बीच में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा होगा पूरी लाइन, तो आपकी ये लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी लेफ़्ट में, अगर जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एल दबा देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकल भी ज़रूर करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और इसको समझिए, कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एम का क्या यूज़ होता है, इससे आप मूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे आपने कुछ भी लिखा है या आपने कोई टेक्स्ट जैसे मान लीजिए एक्सेल में लिखा है, उसको आपको दूसरी जगह करना है तो आप कंट्रोल प्लस एम करके उस पूरे को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। उससे जैसे कॉपी और इसमें अंतर ये होता है, जैसे कि आप कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो आपका कॉपी हो जाता है, पर कंट्रोल एम से आपका मूव होता है। मतलब जैसे कि आप कॉपी करेंगे तो आपको उसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे आपने यहाँ से कोई चीज़ कॉपी की है और यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे भी हो जाएगा, पर मूव का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ से इसको मूव दबा के, जैसे यहाँ पे था आपका कोई मान लीजिए लेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप गो टू था, आपको इसको मूव करना है, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे ये गो टू मूव होके यहाँ पे आ सकते हैं या कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, पर यहाँ से वो हट जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब कि एक ही जगह रहेगा कंट्रोल प्लस एम मूव से, ठीक है। अब अगली बात आती है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, मतलब क्रिएट न्यू फाइल। जैसे आपकी एक फ़ाइल बनी हो, अगर आपको कोई नई फाइल करनी हो, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स में बना सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है दोस्तों। फिर अब बात आती है कंट्रोल प्लस ओ की। तो इससे क्या होता है, फाइल ओपन हो जाती है। जैसे आपको डबल क्लिक करना होता है लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस से, तो अगर आप कंट्रोल प्लस ओ कर देंगे तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, मतलब कि वो खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगली 16 नंबर मतलब कंट्रोल प्लस पी, जो 16 नंबर होता है कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रिंट। जो प्रिंट होता है इसका यूज़ कब होता है, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल नहीं, क्रोम में जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे ना आपको वो नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, जैसे कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे आपको कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, मान लीजिए आपको अपना आधार कार्ड निकालना है ऑनलाइन या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको निकालना है, ठीक है। वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, उसमें डाउनलोड का आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कभी-कभी रिज़ल्ट होते हैं स्कूल के, कॉलेज के या कहीं के भी, तो वो हमारा डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो जो ये आपका कंट्रोल पी है, ये उस टाइम बहुत आपका यूज़फुल होगा। आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप वो फ़ाइल खोल लेंगे, तो आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको बस कंट्रोल प्लस पी करना है, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है, तो प्रिंट से वो आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो ये आपका बहुत बेनिफिशियल बटन रहता है Ctrl+P। इसकी मदद से आप कोई भी फाइल जो हमारी डाउनलोड नहीं हो पाती, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं होगी तो प्रिंट हो जाएगी, जिससे कि वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो ये जो Ctrl+P है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखिए मैं टिक लगा देता हूँ, ये आपको बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए वाली, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, ठीक है। तो अगला आता है हमारा Ctrl+Q। इसका मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ क्लोज करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी यूज़ कर रहे थे, एक्सेल या टैली, या आप कोई भी क्रोम में साइट चला रहे थे, या आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे लैपटॉप कंप्यूटर में, अगर आपको उसको डायरेक्ट क्लोज करना है तो आपको Ctrl+Q करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर अब बात आती है Ctrl+R, ठीक है। इसका मतलब होता है रीलोड। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ हटा दी है, जैसे आपको वापस वहाँ पे आना है, तो आप Ctrl+R की का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप वापस वो चीज़ रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका यही काम रहता है Ctrl+R का। फिर बात कर लेते हैं Ctrl+S की, ठीक है। तो Ctrl+S का तो बहुत सिंपल यूज़ है, सेव फाइल। मतलब Ctrl+S और Ctrl+P जो है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। जैसे आप प्रिंट करते हैं, उसके बाद आपको Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों की इंटर रिलेटेड ही होती हैं, आपस में बहुत यूज़फुल होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर Ctrl+T, ठीक है। इसका मतलब होता है न्यू टैब खोलना, ठीक है। न्यू टैब, टैब मतलब आपको पता ही होगा, जैसे आप कहीं पे एक यूज़ कर रहे हैं साइट क्रोम की, या आप हाँ क्रोम की मान लीजिए, आप कोई एक साइट खोल के बैठे हैं, तो आपको उसमें एक और साइट दूसरी खोलनी है, उस वाली को भी वैसे ही रहने देना है, तो आपको Ctrl+T दबाना होगा, तो आपकी नई साइट खुल जाएगी। वो वाली जो आपकी पुरानी रहेगी वो भी वहाँ पे सेव रहेगी, और एक और आपकी खुल जाएगी। ऐसे ही आप जितनी बार Ctrl+T दबाते जाएंगे, आपका नया टैब खुलता जाएगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इससे न्यू टैब खुलेगा, और जो पुराने में है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अभी आपको ये समझना है बस कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आप लोग साथ साथ मेरे करके देखिएगा, जिससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और ये अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आगे चल के, क्योंकि ये सारी जो शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल के साथ, ये आपको बहुत काम आने वाली है। फिर Ctrl+V, सॉरी दोस्तों, वी नहीं, STU, Ctrl+U, ठीक है। Ctrl+U में आता है आपका अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन मतलब आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अंडरलाइन मतलब जैसे आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप उसमें कोई भी बिल बना रहे हैं, या किसी चीज़ का भी नाम लिख रहे हैं, या आपको पूरा जो आप जैसे नंबर वगैरह कुछ भी लिखते हैं, आपको उसको अंडरलाइन करना हो, तो आप Ctrl+U का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूरा जो आपने एक्सेल में शीट बनाई है, अगर आपको उसको पूरे को अंडरलाइन करना है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए Ctrl+A जो की है, इससे सेलेक्ट ऑल कर लिएगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप Ctrl+U से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सेलेक्टेड पार्ट जितना आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा कंट्रोल, एक सेकेंड दोस्तों, Ctrl+V। Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। जो मैंने आपको ऊपर बताया था Ctrl+C, अगर Ctrl+C वाले को आपको पेस्ट करना है, तो आप Ctrl+V का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका जो आपका कॉपी हुआ होगा वो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है Ctrl+W। Ctrl+W में आपका क्या होगा, Ctrl+W में आपका जो आपका एक्टिव टैब है ना, एक्टिव टैब जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं हम दोस्तों Ctrl+X। तो Ctrl+X का यूज़ होता है कट करने का, कट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जैसे Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, तो Ctrl+X से हम कट क्यों करते हैं? तो जो दोस्तों हम कट इसलिए करते हैं, जैसे हमारा कॉपी हम करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। जैसे आप नंबर लिखे, अल्फ़ाबेट लिखे, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, पर जो ये है हमारा कट, तो ये ऑप्शन बस आपका ऐप्स में आता है। जैसे आपको कोई ऐप या ऐप कट करनी हो, आप उसको कट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है।
तो कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी में ये अंतर होता है एक। फिर आता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई में आपका क्या होता है, रीडू का ऑप्शन। रीडू मतलब क्या होता है, फिर से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ गड़बड़ हो गया है तो आपको उसको रीडू करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक्सेल यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो आपने गलती से एक चीज़ को क्रॉस कर दिया, मतलब आपने उसको हटा दिया है या बैक स्पेस दबा दिया जिससे आपकी एक्सेल में वो चीज़ हट चुकी है। तो अगर आपको वापस लाना है तो आप ये रीडू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड मतलब होता है उंडो। उंडो मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ गलत कर दी है तो आपको उसको फिर से, मतलब आपने जैसे कोई चीज़ हटा दी उसको आपको फिर से लाना है तो आप उंडो दबा सकते हैं। और रीडू मतलब होता है कि आप फिर से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ लास्ट में थोड़ा ये कन्फ्यूज़न हो गई थी, जैसे कंट्रोल प्लस वाई होता है, रीडू होता है मतलब आप फिर से कर सकते हैं किसी और को। और उंडो मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ हटा दी है, आपको उसको वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कीज़ होती हैं, ये सब आप देख लीजिए एक बार, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अभी खुद प्रैक्टिस कीजिए जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली ये सब होता है, मैं करके आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा। तो जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे आपके दोस्त इस वीडियो को देख सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।